हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। और आप लोग जान रहे हैं जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क में बहुत सारा सीरीज कर चुके हैं और नेक्स्ट सीरीज आज हम बनाने जा रहे हैं। और टाइम एंड वर्क में हम इससे पहले जो सीरीज बना रहे थे वो अल्टरनेटिव क्वेश्चन का बना रहे थे। उसमें कुछ और क्वेश्चन कराना था, लेकिन टेक्निकल इशू होने के कारण कुछ नहीं क्लास हो पाया पूरा, इसलिए वो आज हम उसमें पूरा कर देंगे। तो उसी क्लास का उसी टाइप का क्वेश्चन आज भी हम थोड़ा सा करेंगे, तब जाकर हम टाइप को चेंज करेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इसका अगला सीरीज और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 8 और 10 घंटे में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 8 और 10 घंटे में कर सकते हैं। अगर ए से काम को प्रारंभ करने के उपरांत बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए अगर करता तो उसे करता 8 घंटा में, है ना। अगर बी करता तो उसे करता कितने घंटा में, 10 घंटा। तो पहले क्या कीजिए कि टोटल वर्क को कंज्यूम कीजिए, कुल काम कितना ही मालूम कीजिए। तो 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 40। हम मान लेते हैं कि 40 पेड़ लगाना हमारा कुल काम हो गया। तो ये टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया, टोटल वर्क। टोटल वर्क हमें मालूम हो गया। देखिए, टाइम एंड वर्क में सबसे जरूरी काम क्या है कि कुल काम है कितना, टोटल कितना काम करना है ये मालूम करना जरूरी होता है। तो कुल काम आप देखिए कितना है, कुल काम कितना हो गया, 40। तो बताइए 40 पेड़ लगाने में एक को 8 घंटा लगता है। 8 घंटा लगता है, घंटा ना दिया क्वेश्चन में, 8 घंटा लगता है कि दिन लगता है, 8 दिन लगता है। अच्छा, दिन दिया है, क्या दीजिए, 8 दिन दिया है, 8 ध्यान दीजिए, 8 दिन दिया है। तो ए को 40 पेड़ लगाने में 8 दिन लगते हैं और बी को 40 पेड़ लगाने में 10 दिन लगता है। तो ए से अगर 40 में भाग देंगे, 8 से 40 में भाग देंगे तो 8 बचे 40। ए एक दिन में लगाएगा कितना, 5 पेड़। ए एक दिन में कितना पेड़ लगा देगा, 5 पेड़। और देखिए 10 चौका 40, बी एक दिन में लगा देगा 4 पेड़। ध्यान दीजिए, बी एक दिन में कितना पेड़ लगा देगा, 4 पेड़। तो दोनों मिल के काम करें। काम शुरू कौन करता है, पहले ए काम करता है और ए से शुरू करके काम होता है। तो देखिए, ए से अगर शुरू करेंगे तो पहले काम करेगा ए, फिर करेगा बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, डॉट डॉट ऐसे ही चलते रहेगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम कितना ले, आपको समझाए थे कल कि कम से कम इतना ले कि सभी का क्षमता शामिल हो जाए। तो बताइए, आप जानते हैं कि एक दिन का काम क्या होता है, क्षमता। तो ये आ गया इन दोनों का क्षमता, यानी ए का क्षमता एक दिन में 8 पेड़ लगाता है, 5 पेड़ लगाता है, तो ए का क्षमता 5। बी एक दिन में 10 पेड़ 4 पेड़ लगाता है, तो बी का क्षमता कितना अच्छा है। तो पहले ए से काम शुरू करेगा, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम एक दिन इसका और एक दिन इसका, 2 दिन। यानी हम कहेंगे कि ए प्लस बी, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी 2 दिन में जो काम कर देगा वो कर देगा कितना, 9 पेड़। 2 दिन में 9 पेड़ लगा देगा। देखिए, ए एक दिन में लगाएगा 5 पेड़, ए एक दिन में कितना पेड़ लगा देगा, 5 पेड़, और बी एक दिन में कितना पेड़ लगा देगा, 4 पेड़। एक दिन ये काम करेगा और एक दिन ये काम करेगा, मतलब एक एक 2 दिन। एक दिन में ही 5 पेड़ लगा रहा है, एक दिन में ही 4 पेड़ लगा रहा है, तो 5 4 9, यानी एक दिन 2 दिन। 2 दिन में कितना काम हो गया, 9 पेड़ लग गया। हमें पेड़ लगाना कितना है, 40। तो सुनिए, हम कहेंगे कि 2 दिन में, ध्यान दीजिए, 2 दिन में जो पेड़ लगा वो कितना लगा, 9 पेड़। 2 दिन में कितना पेड़ लग गया, 9 पेड़। तो 9 में कितना से गुना करें कि 40 से पार ना हो, तो 4 से गुना कर देते हैं। तो इधर भी करना पड़ेगा, जितना उधर गुना करेंगे उतना इधर ही। तो 4 दूना 8 दिन, ध्यान दीजिए, 8 दिन। 8 दिन में काम हो जाएगा, 9 चौका 36। ध्यान दीजिए, 36 को पेड़ तो लग जाएगा, 36 पेड़ लग जाएगा। देखिए, पहला दिन अगर ए काम किया है तो दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, 5वां दिन ए, 6ठा दिन ए, 7वां दिन ए, 8वां दिन कौन करेगा, बी। 8वां दिन बी करेगा। तो 36 पेड़ तो लग गया। टोटल पेड़ था कितना, 40। तो 40 पेड़ में से 36 को पेड़ लग गया, तो शेष पेड़ बच कितना गया, 4। शेष 4 पेड़ बच गया। तो ये 4 पेड़ लगाने का मौका किसे मिलेगा, ए को मिलेगा, क्योंकि 8वां दिन तो बी लगाया है।
तो ए एक दिन में लगाता है कितना पेड़, ए एक दिन और काम करेगा, ध्यान दीजिए, तो ये 5 पेड़ लगा देगा। कितना पेड़ लगा देगा? 5 पेड़ लगा देगा। अब पेड़ लगाना कितना है? 4 ही लगाना है, 5 पेड़ लगा देगा, यानी पूरा दिन इस समय नहीं लगाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 8 दिन तक पूरा पूरा लगेगा, 4 पेड़ बच गया, ये एक दिन में लगाता है 5 पेड़, यानी 8 सही 4/5 दिन। समय कितना लग जाएगा? 8 सही 4/5 दिन। एक दिन में 5 पेड़ लगाने का क्षमता है, लगाना है 4 ही पेड़, यानी एक दिन पूरा समय नहीं लगेगा, एक दिन से कुछ कम ही समय लगेगा और काम खत्म हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे। देखिए ये सवाल थोड़ा सा अच्छा लेवल का होता है, थोड़ा सा टफ लेवल का होता है, इसीलिए अल्टरनेटिंग के सवाल को आप एक बार दो बार, अगर कम समझ में आए तो एक बार और वीडियो देखें, कम समझ में तो एक बार और देखें, एक बार दो बार देख लीजिएगा तो हमें नहीं लगता है कि नहीं समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं इसका अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा नेक्स्ट सवाल में कि ए बी सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं, और कह रहा कि यदि ए का सहायता बी और सी प्रति तीसरे दिन करते हैं, ए का सहायता बी और सी प्रति तीसरे दिन करते हैं, तो बताएं कि काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी एक दिन बीच नहीं कर रहा है, 2 दिन बीच करके सहायता कर रहा है। एक दिन ए बी करेगा, फिर ए करेगा, तब ए सी करेगा, फिर ए करेगा, तब ए बी करेगा, ऐसे काम करा रहा है। तीसरा दिन एक दिन बीच नहीं कर रहा है, 2 दिन बीच करके सहायता ले रहा है ए, एक बार बी का और एक बार सी का। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करेगा। ध्यान दीजिए, ए किसी काम को करेगा कितना दिन में? 20 दिन में दिया है, और बी किसी काम को कितना दिन में करेगा? 30 दिन में, ये भी दिया है। और सी किसी काम को कितना दिन में कर देगा? 60 दिन में, 60 दिन। तो हम बताएं कि टोटल वर्क पहले कंज्यूम कीजिए, तब 20, 30, 60 का टोटल एलसीएम हो जाएगा 60। हम मान लेते हैं कि 60 पेड़ लगाना हमारा टोटल काम है। टोटल वर्क कितना हो गया? 60। तो अब टोटल वर्क हमारा आ गया, टोटल वर्क हमें मिल गया, माने कुल काम हमें मालूम हो गया कि है कितना। तो कुल काम है 60, मान लेते हैं कि 60 पेड़ लगाना, काम तो कुछ भी मान सकते हैं, तो 60 पेड़ लगाना हमारा कुल काम है। तो 60 पेड़ लगाने में एक को 20 दिन लगा, तब 20 से 60 में भाग देंगे, 20 दिया 60, यानी ए एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा? 3 पेड़। ए एक दिन में कितना पेड़ लगा देगा? 3 पेड़। तब तो 3 एक दिन में 3 लगाएगा, तब 20 दिया 60 है, यानी 60 पेड़ लगाने में 20 दिन लगेगा। 30 से 60 में भाग दीजिए, 30 से भाग दीजिएगा तो 30 दूना 60, यानी बी एक दिन में लगाता होगा कितना पेड़? 2 पेड़। बी एक दिन में कितना पेड़ लगाता होगा? 2 पेड़। ये देखिए 60 है कम 60, ई एक दिन में कितना लगाता होगा? 1 पेड़, 1 पेड़। यानी हम देख लिए कि इन तीनों का हमें क्षमता मिल गया, इन तीनों का क्षमता, ए बी और सी का क्षमता हमें मालूम हो गया। लेकिन देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एक दिन काम करेगा ए बी, तब करेगा ए, तब करेगा ए सी, तब करेगा ए, फिर करेगा ए बी, फिर करेगा ए, तब करेगा ए सी, ऐसे काम कर रहा है। मतलब तीसरा दिन सहायता, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा दिन, पहला दिन सहायता लिया बी का, अब तीसरा दिन सहायता लेगा सी का, फिर तीसरा दिन बी का, फिर तीसरा दिन सी का, ऐसे काम कर रहा है, काम ऐसे कर रहा है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम हम कितना ले कि तीनों का काम शामिल हो जाए। तो ए एक दिन लेंगे तो ए भी करेगा, दूसरा दिन लेंगे तो कौन करेगा? ए करेगा, और तीसरा दिन लेंगे तो ए और सी करेगा, यानी कम से कम 3 दिन लेना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, कम से कम कितना समय ले कि सभी का काम शामिल हो जाए, सभी का क्षमता शामिल हो जाए। तो देखिए पहला दिन करेगा ए बी, दूसरा दिन करेगा ए, और तीसरा दिन कौन करेगा? ए सी। यानी हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, कह सकते हैं कि एक दिन करेगा ए प्लस बी, अगले दिन करेगा केवल ए, अगले दिन करेगा ए प्लस सी। ध्यान दीजिए, ए प्लस सी का काम कितना कर देगा? देखिए ए एक दिन में करता है कितना? 3 पेड़, बी करता है एक दिन में 2 पेड़, फिर ए करता है एक दिन में 3 पेड़, फिर बी करता है एक दिन में 2 पेड़, और फिर सी करता है एक दिन में 1 पेड़। तो देखिए 3 2 5, 3 और 2 5, 5 5 10, और ये कितना देगा? 11। 3 और 2 5, फिर 3 और 2 5, और ये एक काम करेगा 11। यानी हम देख लिए कि कितना काम हो जा रहा है? 11 काम हो जा रहा है।
3 2 5 और 3 2 5, 5 5 10, 10 1 11, यही ना हो रहा है। एक दिन ए बी करेगा तो ए करेगा 3 और बी करेगा 2। देखिए एक दिन करेगा फर्स्ट ए बी, तो ए करेगा 3 पेड़, एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा, बी लगाएगा एक दिन में 2 पेड़, फिर ए लगाएगा एक दिन में 3 पेड़, और फिर ए लगाएगा एक दिन में 3 पेड़, और सी लगाएगा एक दिन में 1 पेड़। तो 3 2 5, 5 3 8, 3 11 1 12। देखिए कैसे काम हुआ। ये दोनों किया फर्स्ट डे, ये किया सेकेंड डे, और ये एसी किया थर्ड डे। मैंने टोटल कह सकते हैं कि 3 दिन में, ध्यान दीजिए, 3 दिन में जो काम हुआ वो 12 हुआ, यानी 12 को पेड़ लगा दिया। ये लोग 3 दिन में कितना पेड़ लगा दिया? 12 पेड़ लगा दिया। तो 3 दिन में 12 पेड़ लगा दिया, तो 6 दिन में 24 लगाया होगा, 9 दिन में 36 लगाएगा, उसके बाद 12 दिन में कितना लगा देगा? 48, और 15 दिन में कितना लगा देगा? 60। 15 दिन में 60 पेड़ लगा देगा। यानी हम आप कह सकते हैं कि 3 दिन में, ध्यान दीजिए, 3 दिन में ये लोग 12 पेड़ लगा दिया। तब 12 में कितना से गुना करें कि 60 पहुंच जाए या 60 के नजदीक पहुंच जाए? तब 12 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12 5 60। 60 को पेड़ तो लग गया, यानी 5 से गुना करना पड़ा, तो इधर भी गुना करना पड़ेगा 5 से। तो ये आ जाएगा कितना? 12 तिया 5 तिया 15 दिन, यानी 15 दिन में 60 पेड़ लग जाएगा। 15 दिन में कितना पेड़ लग जाएगा? 60 पेड़। तो टोटल आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 15 दिन। आंसर कितना आ जाएगा? 15 दिन। क्योंकि 3 दिन में 12 पेड़ लग रहा है, तो 6 दिन में 24 पेड़ लगेगा, 9 दिन में 36 पेड़ लगेगा, उसके बाद 12 दिन में 48 पेड़ लगेगा, और 15 दिन में 60 पेड़ लग जाएगा। क्योंकि इधर 3 बढ़ रहा है तो इधर 12 बढ़ रहा है, तो इधर 6 होगा तो 12 दूना 24। तो उस तरह से हम देख लिए कि 3 पेड़ लगाने में उसे 3 दिन में 12 पेड़ लग रहा था, 12 5 60, तो 3 5 15, 15 दिन में कितना पेड़ लग जाएगा? 60 पेड़ लग जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को भी अच्छा से समझ गए होंगे, और कोई दिक्कत है, डाउट है, तो इसे एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, अच्छा समझ में आएगा, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो आइए देखिए नेक्स्ट सवाल दिया है कि गंगा और सरस्वती दोनों अलग अलग किसी खेत की कटाई 8 घंटे और 12 घंटे में कर सकते हैं। दिया है कि सुबह 9 बजे पूर्वाह्न, 9 बजे पूर्वाह्न का मतलब सुबह 9 बजे अगर शुरू करते हैं और गंगा से काम शुरू होता है और 1-1 घंटा बारी बारी से काम करता है, तो काम कितने बजे खत्म हो जाएगा? कब खत्म हो जाएगा कटाई? तो आप देख लीजिए कि गंगा किसी काम को कितना देर में करती है। गंगा उस खेत को अकेले काटेगी तो काटेगी 8 घंटा। फिर दिया है कि सरस्वती, फिर क्या दिया है? सरस्वती अगर अकेले काटेगी तो कितना घंटा में काट देगी? 12 घंटा में, 12 घंटा में काट देगी। यानी हम टोटल वर्क कंज्यूम कर ले, कुल खेत कितना काटना है मालूम कर ले, तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। मान लेते हैं कि 24 को पेड़ लगाना है, चाहे 24 कट्ठा खेत काटना है, 24 पेड़ लगाना, मान लेते हैं कि 24 कट्ठा काटना है, 24 कट्ठा खेत काटना है। तो बताइए 8 घंटा लगता है गंगा को 24 कट्ठा खेत काटने में कितना देर लगता है? 8 घंटा। तो बताइए 8 घंटा लगता है, तो 8 से भाग दे दीजिए 24 में, तो 8 3 की 24। गंगा 1 घंटा में काटेगी कितना? 3 कट्ठा, 3 कट्ठा। देखिए 12 दूना 24। सरस्वती 1 घंटा में काटेगी कितना? 2 कट्ठा। ध्यान दीजिए, सरस्वती 1 घंटा में कितना काटेगी? 2 कट्ठा। यानी गंगा 1 घंटा में 3 कट्ठा खेत काटती है, तो सरस्वती 1 घंटा में 2 कट्ठा खेत काटती है। करा बारी बारी से 1 घंटा काम करेगी, 1 घंटा काम करेगी, यानी पहले गंगा करेगी, फिर सरस्वती करेगी, फिर गंगा करेगी, फिर सरस्वती करेगी, फिर गंगा करेगी, फिर सरस्वती करेगी, ऐसे ही चलते रहेगा। यानी एक घंटा ये करेगा, पहला घंटा, ये करेगा दूसरा घंटा, फिर ये तीसरा घंटा, फिर ये चौथा घंटा, ऐसे ही चलते रहेगा। तो हम देखिए, ध्यान दीजिए, हम देखिए कि गंगा अब प्लस सरस्वती, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम शामिल कीजिए। कम से कम कितना समय ले कि कम से कम दोनों का क्षमता शामिल हो जाए। कि एक दिन का काम क्या होता है? क्षमता। एक दिन का काम क्या होता है? क्षमता। किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम होता है क्षमता। तो गंगा 1 दिन में काटेगी 3 कट्ठा, और सरस्वती 1 दिन में 1 घंटा में काटेगी 2 कट्ठा। यानी टोटल बात करें हम लोग कि 2 घंटा में
2 घंटा में 3 और 2 5 कट्ठा। क्या कट्ठा काटा जाएगा? 5 कट्ठा। 2 घंटा में 5 कट्ठा खेत काटा जाएगा। तब 5 में कितना से गुना करे कि कम से कम 24 से बड़ा ना आए। तो हम देखें कि 2 घंटा में कटा रहा है कितना? 5 कट्ठा। 5 कट्ठा तो 5 में 4 से गुना कर दे। 5 से गुना करेंगे तो 25 ज्यादा हो जाएगा। 25 कर नहीं सकते तो 4 से करेंगे। तो इधर भी करना होगा 4 से, यानी 4 दूना 8। यानी हम कह सकते हैं कि 8 घंटा में 4 पचे 20 कट्ठा खेत कटा गया। 8 घंटा में क्या कट्ठा खेत कटा गया? 20 कट्ठा कटा गया। मान लीजिए गेहूं में कटना काम है, धान कटना काम है, तो 8 घंटा में क्या कट्ठा कटा गया? 20 कट्ठा कटा गया। तो अब रह गया कितना? अगर 24 कट्ठा है तो 24 कट्ठा में तो 20 कट्ठा कटा गया। तो 20 कट्ठा कटा गया तो अब शेष रह गया 4 कट्ठा। कितना रह गया? 4 कट्ठा। तभी 4 कट्ठा। तो 8वां दिन कौन काम करेगा? तो काम शुरू कौन किया? गंगा। तो 8वां दिन सरस्वती खत्म करेगी। तो 9वां घंटा काम करने का मौका किसे मिलेगा? यानी सरस्वती को 1 घंटा और काम करा दे, 1 घंटा। तो सरस्वती 1 घंटा में कितना काट रही है? 3 कट्ठा। 3 कट्ठा ही काट देगी। ध्यान दीजिए, 1 घंटा और काम करा दे तो ये कितना काट देगी? 3 कट्ठा। 3 कट्ठा काट देगी। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि 8 है 9 घंटा। 9 घंटा में ध्यान दीजिए, 8 है 9 घंटा, यानी 9 घंटा में टोटल खेत जो कटाया वो कटाया कितना? 20 और 3 23 कट्ठा। ध्यान दीजिए, 23 कट्ठा खेत कटा गया। 9 घंटा में कितना कटा गया? 23 कट्ठा। तब शेष रह कितना गया? तो देखिए 9 घंटा में 23 कट्ठा कटा गया तो रह कितना गया? 1 कट्ठा। अब 1 कट्ठा काटने का मौका किसको मिलेगा? सरस्वती को। तो सरस्वती 1 घंटे में काट रही है 2 कट्ठा, तब बटन हो जाएगा 2। यानी इतना घंटा लग जाएगा, 9.5 घंटा। 9.5 घंटा लग जाएगा। काम सुबह 9 बजे शुरू हुआ है, सुबह 9 AM में शुरू हुआ है और 9.5 घंटा और लग गया है, 9.5 घंटा। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18। 18 मतलब 12 6 18, यानी 6 बज के 1/2, 6:30 बजे। 6:30 बजे काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पूरा 24 कट्ठा कटा जाएगा। तो पूछा काम कब समाप्त होगा? तो 6:30 PM में समाप्त होगा, शाम में। 6:30 पूर्वाह्न में, PM में समाप्त होगा, अपराह्न में। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से समझिए। बहुत अच्छा सवाल था। कह रहा था कि गंगा किसी खेत की कटाई 8 घंटे में और सरस्वती किसी खेत की उसी खेत की कटाई 12 घंटे में कर देगी। तो हम सोचे कि टोटल खेत काटना है कितना, पहले ये मालूम कर ले। कुल काम कितना है ये मालूम कर ले। तो कुल काम मालूम करने के लिए 8 और 12 का क्या ले लिए? LCM। तो 8 का और 12 का LCM लिए तो आ गया 24, यानी टोटल 24 कट्ठा खेत काटना है। और 24 कट्ठा खेत काटना है और 8 घंटा लगता है किसको? गंगा को। तो 8 घंटा में 24 कट्ठा काट रही है तो 1 घंटा में कितना काटेगी? 8 × 24। 1 घंटा में ये काटेगी 3 कट्ठा। सरस्वती को वही 24 कट्ठा खेत काटने में 12 घंटा लगता है। तो 12 दूना 24। ध्यान दीजिए, सरस्वती को कितना लग जाएगा? 12 दूना 24, यानी सरस्वती 1 घंटा में काटेगी 2 कट्ठा। तो पहले गंगा से काम शुरू हुआ, पहले गंगा काटेगी, फिर सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती, ऐसे ही अल्टरनेट चलते रहेगा, क्योंकि बारी बारी से काम कराना 1 घंटा। तो पहला घंटा गंगा 1 घंटा में काटेगी 3 कट्ठा, दूसरा घंटा सरस्वती 1 घंटा में काटेगी 2 घंटा। और इस तरह के सवाल में सबसे जरूरी है कि कम से कम कितना समय ले कि सभी जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं सबका क्षमता शामिल हो जाए। तो हम कम से कम 1 घंटा दोनों से करा दिए तो 2 घंटा आ गया। तो 1 घंटा में गंगा काटी 3 और सरस्वती काटी 2, यानी 2 घंटा में 3 और 2 5 कट्ठा खेत कटा गया। 2 घंटा में कितना कटा गया? 5 कट्ठा। तो 5 में कितना से गुना करे कि 20 से 24 से ज्यादा ना जाए। 5 से करते तो 25 हो जाता, तो 4 से किए तो 4 × 5 = 20, यानी इधर भी 4 से इतना जितना से इधर गुना करेंगे उतना ही से इधर भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो अल्टरनेट चल रहा है। जब 2 घंटा में 5 कट्ठा काट रहा है तो 4 घंटा में काटेगा 10 कट्ठा, 6 घंटा में काटेगा कितना? 15 कट्ठा, और 8 घंटा में काटेगा कितना? 20 कट्ठा। तो इधर 4 से गुना तो इधर भी 4 से गुना, यानी 4 दूना 8 घंटा में टोटल 4 × 5 कितना? 20 कट्ठा खेत काटा जाएगा। 20 कट्ठा काटा जाएगा तो शेष रह कितना गया? 4 कट्ठा। 24 कट्ठा में 20 कट्ठा कटा गया तो 4 कट्ठा रह गया। तो 8 घंटा काम हुआ, यानी 8वां घंटा काम कौन की होगी? सरस्वती। 8वां घंटा काम की होगी सरस्वती। तो अब 9वां घंटा काम कौन करेगी? गंगा।
तो गंगा से 1 घंटा और काम करा दिए। देखिए गंगा से 1 घंटा और काम करा दिए, तो गंगा 1 घंटा में कितना काट रही है? 3 कट्ठा। तो 3 कट्ठा और काट देगी। तो 20 कट्ठा पहले काटा था, 3 कट्ठा और कट गया, तो 20 और 3 23 कट्ठा, यानी 8 घंटा पहले लगा था, 1 घंटा और काम करा दिए, तो 8 है 9 घंटा। 9 घंटा में 23 कट्ठा खेत कटा गया। तो 24 कट्ठा में 23 कट्ठा कटा गया, तो बच गया कितना? 1 कट्ठा। अब ये 1 कट्ठा काटने का मौका सरस्वती को मिलेगा, क्योंकि गंगा तो 1 घंटा कर ली, अब 1 घंटा के बाद सरस्वती करेगी। तो सरस्वती 1 घंटा में काटती है 2 कट्ठा, तो इसको आधे घंटा लगेगा, यानी 9.1/2 यानी 9.5 घंटा। काम सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, काम सुबह 9 AM में शुरू हुआ था। तो पूछा कि कब बजे खत्म हो जाएगा? तो 9 बजे शुरू हुआ, 9.5 घंटा लगा, तो 9 और 9 18 बजे, यानी 12 या 6 18, यानी 6 बज के कितना? 30 मिनट, यानी 6:30 बजे ही काम समाप्त हो जाएगा। तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छा से। अगर कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट वगैरह कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम इसे फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि समझ में आ जाएगा, आप इसको अगर एक बार में कम समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, और सी यदि 60 दिनों में कर सकता है। तो कह रहा है कि बी और सी का जो है ए का 1-1 दिन सहायता करे, मतलब एक दिन ए का सहायता बी करेगा, एक दिन ए का सहायता सी करेगा, और इस तरह से अल्टरनेट काम सहायता से करे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो आइए ध्यान देते हैं। देखिए अल्टरनेटिंग का सवाल जो होता है थोड़ा सा अच्छा होता है, यानी ए किसी काम को कर सकता है कितना दिन में? 10 दिन। उसके बाद देखिए बी दिया है, बी किसी काम को कर सकता है कितना दिन में? 30 दिन में। बी उसी काम को 30 दिन में, और सी जो है उसी काम को कर रहा है 60 दिन में। तो टोटल वर्क पहले कंज्यूम कीजिए। तो 10, 30, 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। हम मान लेते हैं कि 60 पेड़ लगाना हमारा टोटल काम है। टोटल काम कितना हो गया? 60 पेड़ लगाना। इस पे मत जाइएगा कि पेड़ लगाना कट्ठा मान रहे हैं वो अलग हो सकता है। पेड़ लगाना हो, गेहूं काटना हो, आम खाना हो, चॉकलेट खाना हो, मटका फोड़ना हो, रसगुल्ला खाना हो, काम कुछ भी मान लीजिए। हम मान के चलते हैं पेड़ लगाना अच्छा काम है, इसलिए पेड़ लगाना ही मान रहे हैं। 60 पेड़ लगाना है, तो यही हमारा आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ गया? 60 पेड़ लगाना, यानी कुल काम हमें मालूम हो गया। कुल काम मालूम हो गया कि 60 पेड़ लगाना है। अब बताइए ए को 60 पेड़ लगाने में 10 दिन लगता है, ए को कितना दिन लगता है? 10 दिन। तो 10 से 60 में भाग दे दीजिए, 10 छक 60। ए एक दिन में कितना लगाएगा? 6 पेड़। ए एक दिन में कितना लगाता होगा? 6 पेड़। देखिए 30 दूना 60। बी एक दिन में कितना लगाएगा? 2 पेड़। बी एक दिन में कितना लगाएगा? 2 पेड़। और सी देखिए 60 कम 60, एक दिन में लगाएगा 1 पेड़। एक दिन में कितना लगा देगा? 1 पेड़। यानी हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिए फिर से, अगर 10 दिन लगता है, 10 दिन में 60 पेड़ लगाता है, तो एक दिन में कितना लगाता होगा? 6 पेड़। 30 दिन में 60 पेड़ लगाता था, 30 दूना 60, एक दिन में लगाएगा 2 पेड़। और 60 पेड़ लगाने में 60 दिन लगा, यानी रोज एगो पेड़ लगाया, यानी एक दिन में कितना पेड़ लगेगा? 1 पेड़। ये आ गया हमारा तीनों का क्षमता। क्या आ गया? तीनों का क्षमता। तीनों का क्षमता आ गया। क्षमता बोले तो इफिशियंसी, क्षमता बोले तो इफिशियंसी। तीनों का क्षमता हमें मालूम हो गया, लेकिन काम कैसे करना है वो समझ लीजिए। दिया है कि एक दिन करेगा ए बी, एक दिन करेगा ए सी, फिर करेगा ए बी, फिर करेगा ए सी, फिर करेगा ए बी, फिर करेगा ए सी। काम ऐसे ही चलते रहेगा, यानी ए रोज काम करेगा। एक दिन ए बी के साथ करेगा, एक दिन ए सी के साथ करेगा। ए रोज काम कर रहा है, और ए का सहायता एक दिन बी कर रहा है और एक दिन सी कर रहा है। तो आपको अभी समझा है कि इस तरह के क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम लेना है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम लेना है कि कम से कम कितना समय ले, ताकि सबका क्षमता शामिल हो जाए, तीनों का क्षमता शामिल हो जाए। तो सबका क्षमता मालूम करने के लिए एक दिन का काम करा लेंगे हम किससे? ए बी से, फर्स्ट डे। और सेकेंड डे काम करा लेंगे किससे? ए सी से, यानी कम से कम 2 दिन लेंगे तो ए बी और सी तीनों शामिल हो जाए। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी। ध्यान दीजिए सी। तो देखिए एक दिन करेगा ए बी पहला दिन, और दूसरा दिन करेगा सेकेंड डे कौन करेगा? ए सी। यानी एक दिन ए बी करेगा और एक दिन ए सी करेगा। एक दिन ए बी किया, एक दिन ए सी किया। तो ए एक दिन में करता है कितना पेड़ लगाता है? ए लगाता है 6 पेड़, और बी लगाता है कितना? 2 पेड़।
तो एक दिन में तो ये दोनों मिलकर 6 2 8 पेड़ लगा देगा। फिर एक दिन ये करेगा तो ये लगेगा 6 पेड़, 80 लगाएगा 1 पेड़, तो ये लगा देगा 7 पेड़ एक दिन में। यानी टोटल कहें कि एक दिन है, एक दिन कितना दिन आ गया, 2 दिन। ध्यान दीजिए टोटल बात हो गया 2 दिन, तो 2 दिन में 6 6 12 या 3 15, 2 दिन में पेड़ कितना लग गया, 15 पेड़। ध्यान दीजिए 2 दिन में कितना पेड़ लग गया, 15 पेड़ लग गया। तो 2 दिन में 15 पेड़ लगा। 2 दिन ही क्यों लिए, क्योंकि 2 दिन में ए बी सी तीनों का काम शामिल हो जाता है। अल्टरनेटिंग के क्वेश्चन में ध्यान दीजिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं ना, कि अल्टरनेटिंग के क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम लेना सबसे जरूरी है। कम से कम कितना समय लें ताकि सबका काम शामिल हो जाए, तीनों का काम शामिल हो जाए। तो कम से कम हम 2 दिन लिए, तो एक दिन करेगा ए प्लस बी, एक दिन करेगा ए और सी, यानी ए बी और सी तीनों का क्षमता शामिल हो गया। तो यही सबसे जरूरी काम होता है। यानी 2 दिन में कितना काम हो गया, 15 पेड़ लग गए। यानी हम कह सकते हैं कि 2 दिन में, ध्यान दीजिए 2 दिन में 15 पेड़ लग रहा है। 2 दिन में कितना पेड़ लग रहा है, 15 पेड़। तो 15 में कितना से गुना करें कि 60 आ जाए, तो बताइए 4 से गुना कर देंगे तो 60 आ जाएगा क्या, 15 चौका 60, 15 चौका कितना आ जाएगा 60। तो इधर भी अगर 4 से गुना कर दे तो 4 गुना कितना आ जाएगा 8। यानी हम कह सकते हैं कि 8 दिन में, ध्यान दीजिए 8 दिन में 60 गो पेड़ लग जाएगा। तो पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, तो हमें लगेगा टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, 8 दिन। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, 8 दिन। तो इस तरह से हम लोग अल्टरनेट वाले क्वेश्चन को डील करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब अल्टरनेट का क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से अब बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अल्टरनेटिंग वाला सवाल जो है वो थोड़ा सा अच्छा लेवल का होता है, इसलिए अल्टरनेटिव का सवाल आप लोग इस तरह से डील कीजिएगा तो हमें नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और हम अच्छा से आपको समझा पाए होंगे। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप एक एक अंगूठा दे दीजिए। आपका लाइक जो होता है हमें मोटिवेट करता है। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमें कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए। तो आप लोग इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका नेक्स्ट सेशन जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आप मिस नहीं कर पाए, आप देख पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।